नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज का दूसरा अध्याय तलाश, इसके प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाली वीडियो में आप इसका सारांश पढ़ चुके हैं, पाठ को पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। तो उत्तर देखिए, भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि प्राचीन व नवीन में सामंजस्य स्थापित कर पुराने को बनाए रखने व नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होना, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत की क्या विशेषता थी, तलाश पाठ के आधार पर बताइए। तो उत्तर देखिए, प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया। तीसरा प्रश्न देखिए, जब रचनात्मक प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है तब कौन सी प्रवृत्ति उसकी जगह ले लेती है। तो उत्तर है, रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण करने की प्रवृत्ति ले लेती है। अगला प्रश्न चौथा, नेहरू जी ने भारत की तलाश क्यों करनी चाहिए। तो उत्तर देखिए, नेहरू जी को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिनमें भारत के वास्तविक मूल्यों की झलक नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने भारत की तलाश करके पुनः भारत के विशेष मूल्यों को जनता के सामने लाना चाहा। पांचवा प्रश्न है, नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को आश्चर्यजनक क्यों कहा है। उत्तर है, नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को आश्चर्यजनक इसलिए कहा है क्योंकि यह सभ्यता एवं संस्कृति 5 से 6 हज़ार या उससे भी अधिक समय तक परिवर्तनशील रहकर भी विकासशील रही और यह निरंतर कायम रही। छठा प्रश्न है, नेहरू जी भारत को किस दृष्टि से देखते थे। देखिए, यहाँ ये दृष्टि किस दृष्टि से देखते थे। एक मिनट, इसको थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, नेहरू जी इसको किस दृष्टि से, यहाँ देखिए दृष्टि शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो दृष्टि जो हम लिखते हैं आमतौर पर वो द के नीचे पृथ्वी वाला र लगाते हैं ऐसे, ठीक है। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हम ऐसे लगा देते हैं तो द्रि हो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक कंप्यूटर का सिस्टम है तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो दृष्टि जो है ऐसे लिखा जाता है। तो नेहरू जी भारत को किस आलोचक की दृष्टि से देखते थे। वे एक ऐसे आलोचक थे जो वर्तमान समय को देखते थे पर अतीत के बहुत से अवशेषों, अतीत और अवशेषों, अतीत यानी बीता हुआ समय, अवशेष यानी बचा हुआ भाग, नापसंद करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे जिससे वे अतीत के सकारात्मक एवं नकारात्मक, सकारात्मक दो चीज़ें, एक सकारात्मक और एक है नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों पक्षों का अवलोकन करते थे। अवलोकन यानी उस पर ध्यान देते थे, उसका अध्ययन करते थे। तो इस प्रकार से आप देखें कि नेहरू जी की दृष्टि में भारत किस दृष्टि से देखते थे भारत को। तो आइए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। आगे है प्रश्न कि उस समय भारत में जनजीवन की क्या स्थिति थी। तो उत्तर है, उस समय भारत में चारों ओर घोर गरीबी व्याप्त थी। ग्रामीणों तथा निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की दशा बहुत खराब थी। अंग्रेजों के भय एवं दबाव में लोगों को जीना पड़ रहा था। मध्य वर्ग आधुनिकता को अपनाने की ओर कदम बढ़ा चुका था। प्रश्न है आठवां, सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है इसको मोहनजोदारो भी कहते हैं और मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। आप इसको आगे पढ़ेंगे तो ये मोहनजोदड़ो, मु अन
जो मोहनजोदड़ो, ये इस तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला, यानी वह स्थान जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता था, उसी जगह की बात यहाँ लेखक ने की है कि मोहनजोदड़ो के एक नगर की क्या विशेषता थी। ये नगर है, इसको आप नगर कर लेंगे, ये इसमें गलत हो गया है, नगर, तो र की जगह यहाँ 2 बार आर आ गया है। चूँकि आमतौर पर हम अंग्रेजी में टाइप करते हैं और हिंदी में आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो मोहनजोदड़ो नगर की क्या विशेषता थी, तो उत्तर है सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो के एक नगर की यह विशेषता थी कि 5000 वर्षों पूर्व निर्मित होने पर भी यहाँ की सभ्यता पूर्णतः विकसित थी और यही आधुनिक सभ्यता का आधार भी, और यही है, यही आधुनिक सभ्यता का आधार भी। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता निरंतर परिवर्तनशील व विकासमान रही। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों से यहाँ के लोगों के निकट संबंध होने पर भी और सभ्यता और संस्कृति का कोई होने पर भी इस सभ्यता और संस्कृति को कोई हिला नहीं पाया। यहाँ इस होना चाहिए, इसको आप इस लिख लें अपनी उत्तर पुस्तिका में, इस सभ्यता और संस्कृति को कोई हिला नहीं पाया, ये OS लिखा हुआ है, इसको इस कर लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से आप देखें तो आपके ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आप लोग घर में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहें, और इन सभी प्रश्नोत्तरों को जरूर अपनी उत्तर पुस्तिका में करें, इसका आप ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और जो समझ में नहीं आया आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दोबारा आपको बताया जाता है, वीडियो दोबारा देख सकते हैं। लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं एक एक स्लाइड को। धन्यवाद।